हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डैशबोर्ड मास्टरी चैनल। इस वीडियो में हम कुछ फार्मूलाज प्रैक्टिस करेंगे और जिससे हमें डैशबोर्ड बनाने में हेल्प होगी। तो बस स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये यहाँ पर एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट्स के नाम है, टेस्ट मार्क्स है और उसके रिजल्ट है। तो उन्होंने पूछा है हमें रिजल्ट हमें फार्मूला से एक्सट्रैक्ट करना है। तो जो भी स्टूडेंट 35 के नीचे है वो फेल होगा और जो 35 के ऊपर जिसके मार्क्स है वो पास है। तो मुझे यहाँ जब ऐसे सिचुएशन में हमें हमेशा इफ कंडीशन यूज करना होता है। तो मैं फॉर्मूला टाइप करूंगा इज इक्वल टू इफ आई एफ ब्रैकेट ओपन करूंगा, ये मार्क्स को सिलेक्ट करूंगा, लेस देन 35। जब मैं लेस देन 35 देता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मतलब जो भी मार्क्स 35 के नीचे है वो कंडीशन डाल रहा हूँ। तो फिर कंडीशन डाल के मैं कॉमा प्रेस करूंगा, कॉमा टाइप करूंगा। अगर 35 के नीचे है जो भी वैल्यू तो मैं डबल इन्वर्टेड कोट में लिखूंगा फेल। अगर ये वैल्यू, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर ये कंडीशन मिसमैच हो रहा है तो फिर हम देंगे कॉमा डाल के जो भी हमें देना है तो हम पास देंगे इसमें, ये सिचुएशन में। तो मैं डबल इन्वर्टेड कोट में को पास लिखता हूँ, पास टाइप करता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ। तो देखो यहाँ पर फेल आ चुका है, आ गया इसका। अब ये कॉपी करूंगा मैं, सेम नीचे पेस्ट करूंगा। तो जो भी स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट का मार्क्स 35 के नीचे वो फेल बता रहा है और जिसके मार्क्स 35 के ऊपर है उसका रिजल्ट पास बता रहा है। अब आते हैं हम सेकेंड टेबल में। सेकेंड टेबल में इन्होंने स्टूडेंट्स के नाम दिए, टेस्ट मार्क दिए, बट यहाँ पर उन्होंने पूछा कि फेल स्टूडेंट का, फेल स्टूडेंट नेम, उन्हें जो स्टूडेंट फेल है उसका नाम चाहिए। तो हम यहाँ पर सेम कंडीशन डालेंगे इफ, लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे, देखो आप ध्यान से। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर मार्क्स को मैं सेम कंडीशन दूंगा, लेस देन अगर 35 है तो ये फेल है। तो अब तो हमें चाहिए कॉमा टाइप की, जो चाहिए होता है वो कॉमा टाइप के बाद हमें कंडीशन देनी होती है, जो ट्रू वैल्यू होता है वो मैं इस नाम को उसके सामने जो नाम है मार्क्स वो सिलेक्ट कर दूंगा। तो ऑटोमेटिकली वो कह रहा है फॉर्मूला कि अगर 35 के नीचे है तो मुझे ये सेल में जो नाम है वो दे दे। तो वो मैंने इसको हाईलाइट लिंक कर दिया और फिर कॉमा, या तो फिर मुझे ब्लैंक, ब्लैंक के लिए मैं डबल इन्वर्टेड कोट डालूंगा कॉमा टाइप करके और फिर ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अब जो भी स्टूडेंट फेल है मैं ये फॉर्मूला कॉपी करूंगा, नीचे पेस्ट कर दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट फेल है उसका नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। देखो ये दो स्टूडेंट के नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अब ये फोर्थ टेबल, सॉरी थर्ड टेबल है जिसमें हमें पूछा है, स्टूडेंट नेम दिया है, टेस्ट मार्क दिया है और यहाँ पर पता है कि ऐड 5 ग्रेस मार्क टू स्टूडेंट फेल। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि जो भी स्टूडेंट फेल है उसको हमें, उसके मार्क्स में हमें 5 ग्रेस मार्क एडिशन करना है। तो यहाँ पर हम कंडीशन देंगे इज इक्वल टू इफ, सेम कंडीशन होगी बस जरा सा थोड़ा चेंजेस है। तो आप ध्यान से देखिए, आपको एक बार प्रैक्टिस, इसे प्रैक्टिस करिए, एक बार आपको आइडिया समझ जाएगा, मतलब एक बार आपका हाथ बैठ गया तो आपको बाय डिफॉल्ट आपको पता चलेगा कि कैसे कंडीशन लिखना है। तो इसमें है इफ ब्रैकेट ओपन, अब मैं जाता हूँ यहाँ पर मार्क्स, ये मैं बोलता हूँ कंडीशन देता हूँ लेस देन, लेस देन का साइन डालता हूँ 35, तो कॉमा डालूंगा और ये जो मार्क्स सेलेक्ट करूंगा हमें कंडीशन देनी है, अगर ये लेस देन 35 यानी फेल है तो इस वो सेल सेलेक्ट करके +5 कर दूंगा मैं। तो ये कंडीशन हो गई, अगर 35 से कम है तो वो मार्क्स +5 मुझे यहाँ पर आ जाना चाहिए, या फिर कॉमा डाल के मैं सिर्फ ये मार्क्स +5, उसमें प्लस कुछ नहीं करूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। आप वीडियो पॉज करके फॉर्मूला देख सकते हो, इसमें यहाँ पर भी देख सकते हो और फॉर्मूला बार में इधर भी देख सकते हो। और इसको मैं एंटर हिट प्रेस करूंगा और ये फॉर्मूला कॉपी करके अगर मैं नीचे पेस्ट करता हूँ
बाकी सब सेल्स में। तो ये नंबर मुझे आ गया। देखो यहाँ पर बंदा जो राजकुमार है 34 है, तो वो फेल है, तो उसको 5 मार्क ग्रेस हो गए, इसमें 39 हो गया अकाउंट उसका। यहाँ पर मोहित 54 पास है, उसका एज इट इज 54 ही आया। यहाँ पर अनिल कुमार 87 पास है, तो उसका एज इट इज 87 आया। यहाँ पर सोनू 55 पास है, तो उसका एज इट इज 55 आया। यहाँ पर दीपक फेल है, उसका 13 है, तो उसके मार्क्स में 5 मार्क ऐड हो गए, 5 मार्क ऐड हो गए, 18 आ गया। तो ये ऐसी कंडीशन काम कर रही है। अब यहाँ पर उन्होंने स्टूडेंट्स के नाम दिए, लास्ट टेबल जो है स्टूडेंट्स के नाम दिए, टेस्ट मार्क्स दिए, और यहाँ पर उन्होंने मार्क्स हिस्टोग्राम पूछा है। तो ये एक छोटा सा ग्राफ का हिस्सा है। अभी तक ग्राफ का टॉपिक हमने कोई कवर नहीं किया, बट हम करेंगे आगे। तो ये एक ग्राफ मतलब ये हिस्टोग्राम एक बार डायग्राम है, जो बार ये है फॉर्मूला। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, इज इक्वल टू, ये हमें कुछ कंपैरिजन दिखाना होगा तो हम इसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि सबके मार्क्स है, तो मुझे कंपैरिजन दिखाना है, तो फिर मैं वो फॉर्मूला यूज करूंगा, इज इक्वल टू आर ई पी टी रिपीट, आर ई पी टी रिप, ब्रैकेट ओपन करूंगा, और यहाँ पर मैं एक साइन दूंगा जो भी मुझे चाहिए उसमें। तो मैं ये एल को, एल जो है वो कैपिटल में लिखता हूँ, और उसको ये साइन देता हूँ ताकि लाइन लाइन दिखे वो। इसको डबल इनवर्टेड कोड में देना होगा हमें हमेशा। फिर कॉमा करके नंबर ऑफ टाइम्स पूछ रहे हैं, तो ये 34, अगर ये मैं 34 को सिर्फ क्लिक करूंगा तो नंबर ऑफ टाइम्स तो 34 आ जाएगा, तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा इसको, अगर ये क्योंकि ये जो भी फिगर है वो 10 यूनिट्स के फिगर है, तो मैं इसको डिवाइड बाय 10 कर दूंगा, ताकि जो हिस्टोग्राम है वो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, और उसको फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। अब ये यहाँ पर इसको मैं हाईलाइट करूंगा। यहाँ पर मैं पहले फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ पर ये वाला लेफ्ट लाइन में क्लिक करूंगा, और मिडल लाइन में भी क्लिक करूंगा, और उसका फॉन्ट कलर जो है वो मैं रेड कर दूंगा, फॉन्ट कलर थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा ताकि दिखे। अब ये फॉर्मूला मैं कॉपी करूंगा और नीचे पेस्ट कर दूंगा। तो ये जैसे जिसके मार्क्स है वो हिसाब से यहाँ पर देखो कंपैरिजन आ गया। तो ये फॉर्मूला हमें हिस्टोग्राम जब भी हमें बनाना हो फॉर्मूला के थ्रू तो यूज करना है। आप मैं यहाँ पर कैसे रखता हूँ, आप यहाँ पर बार में, फॉर्मूला बार में जाके फॉर्मूला देख सकते हो, इसे लिख के ले सकते हो और फिर प्रैक्टिस करो। अब सेकेंड शीट में हम आते हैं। यहाँ हमें इफ कंडीशन यूज करना है, वो कह रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हैं, यहाँ पर सेकेंड कॉलम में जेंडर दिया है, थर्ड कॉलम में उसने पूछा हमें ऐड मिस्टर एंड मिस इन नेम्स। तो वो बोल रहा है कि अगर ये नाम के अगेंस्ट मेल है तो हमें मिस्टर या ऐड करना है, अगर ये नाम के अगेंस्ट फीमेल है तो हमें मिस ऐड करना है। तो हमें यहाँ पर इफ कंडीशन देना होगा। ये इफ कंडीशंस के कुछ अलग अलग थोड़े से मतलब लॉजिक चेंज हुए वो वाले एग्जांपल मैंने पिकअप किए हैं और आपको मतलब इस वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं, ताकि इफ कंडीशन को आप प्रैक्टिस करो अच्छे से और इसमें थर हो जाओ। अब ये मैं टाइप करूँगा इज इक्वल इफ, ब्रैकेट ओपन करूँगा, मैं ये कंडीशन दूंगा ये वाला जेंडर पे, जेंडर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हो फॉर्मूला बार में भी इसमें भी, और मैं दूंगा इज इक्वल टू, डबल इनवर्टेड कोट में डालूंगा जो टेक्स्ट टेक्स्ट फाइंड करने के लिए मेल है, मेल है। तो मैं टाइप करूंगा डबल इनवर्टेड कोट में मिस्टर, डबल इनवर्टेड कोट में मिस्टर दूंगा, एंड टाइप करूंगा एंड, डबल इनवर्टेड कोट्स में स्पेस दूंगा, फिर एंड टाइप करूंगा और ये नाम को सेलेक्ट करूंगा, जो उसके सामने नाम है वो सिलेक्ट करके ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज नहीं करूंगा, ब्रैकेट
और एक कंडीशन कॉमा डाल दूंगा, सेकेंड कंडीशन में दूंगा इफ ये जेंडर को सेलेक्ट करूंगा, जेंडर दिस इज इक्वल टू फीमेल, FEMALE फीमेल, डबल इंटरनेट कोड में दूंगा तो कॉमा डालूंगा मैं, अगर फीमेल है तो यहाँ पर डबल इंटरनेट कोड में डालूंगा मिस आ जाना चाहिए, मिस एंड यानी टेक्स्ट ज्वाइन करना है, एंड स्पेस एंड ये स्टूडेंट का नाम मैं यहाँ पर दे दूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर मेल है तो यहाँ मिस्टर राजकुमार आ गया। अब इसको कॉपी करूंगा और नीचे वाले कॉलम्स में फॉर्मूला पेस्ट करूंगा, तो जो भी यहाँ पर मेल है उसके नाम के सामने मिस्टर आ गया और जो फीमेल है उसके नाम के सामने मिस आ गया है। तो ये कंडीशन इस तरह अपना फुलफिल हो गया। तो थर्ड वाले टाइप पे हम जाएंगे, यहाँ पर हम इफ और इफ के साथ में एंड कंडीशन देखेंगे। इफ के साथ में जब हम एंड कंडीशन डालते हैं तो यहाँ पर एक सिचुएशन मैंने वैसे क्रिएट किया, तो मैंने आपको ताकि आपको हेल्प समझने में, जब इफ एंड यूज हमें कब करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के नाम दिए, यहाँ पर सब्जेक्ट्स के मार्क्स है और ये यहाँ पर उन्होंने रिजल्ट पूछा है। तो इस सिचुएशन में ये कंडीशन है कि अगर ये बंदा तीनों सब्जेक्ट में पास है तो ही पास आएगा या तो फिर फेल आएगा। तो हमें एक इफ एंड कंडीशन डालना है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डालूंगा इज इक्वल टू इफ, फिर ब्रैकेट ओपन करूंगा और मैं एंड कंडीशन दूंगा उसको, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 और एक लॉजिक डालूंगा, दिस सेकेंड जो सब्जेक्ट है उसका सेलेक्ट करूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 35, फिर कॉमा डालूंगा, फिर ये थर्ड सब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 35, फिर मैं ये तीन कंडीशन हो गए एंड के, ये तीनों का मैं बता रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इसमें कि ये तीनों जगह पे इसका अगर 35 से ऊपर है या फिर 35 है इज इक्वल और ग्रेटर देन, तो ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा डालूंगा तो मुझे चाहिए पास, डबल इनवर्ट कोड में पास टाइप करूंगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा तो उस एल्स फिर मैं क्या दूंगा, तो मैं कॉमा डाल के फेल दे दूंगा और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगा। अब देखो ये यहाँ पर ये बंदे के अगेंस्ट पास आ गया है क्योंकि इसके सब मार्क्स 35 के ऊपर है। अब मैं ये फॉर्मूला कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा तो ये बंद सेकेंड मोहित देखो ये 13 है, एक में इसमें फेल है, इसमें पास है, इसमें पास है, लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल होने के कारण इसका रिमार्क्स रिजल्ट आया फेल। अनिल कुमार को आप देखोगे 87 76 सब में पास है तो पास आया। यहाँ सोनू 56 सॉरी 55 56 और यहाँ पर वो फेल है 32 मैथ्स में तो फेल आया। यहाँ दीपक का 54 है 65 और मैथ्स में 27 है तो फेल आया। तो किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर वो फेल है तो यहाँ पर हम ये तीनों कंडीशन हमने इसमें ले लिए। तो गाइस अगर इसे प्रैक्टिस कीजिए और आप भी मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो कि आपका अगर कोई रिक्वायरमेंट है, आप अगर किसी जॉब पे हो और आपको कुछ चैलेंजिंग आप फेस कर रहे हो तो आप मुझे रिक्वायरमेंट कमेंट में लिख के बोल सकते हो, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।